नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और आज हम उसी बात को लेकर के सामने आए हैं जिसकी चर्चा पूरा देश कर रहा है, जिसका डिस्कशन पूरी दुनिया कर रही है। भारत एक बार फिर से क्रिकेट का सरताज बना है। 17 साल बाद T20 का वर्ल्ड कप भारत जीता है। 2007 के बाद ये दूसरा मौका है जब T20 में भारत ने अपनी बादशाहत कायम की है। इसके अलावा 2011 के बाद से आईसीसी ट्रॉफी एक बार फिर से भारत में पहुंची है। तो इस पर पूरा देश चर्चा कर रहा है। तो हम भी सोचे कि कुछ नई बातों के साथ आपके सामने आते हैं। मार्तंड हमारे साथ हैं, खुद भी क्रिकेट खेलते हैं और बहुत जानकारी भी रखते हैं, तो मुझसे ज्यादा आज यही बोलेंगे। मार्तंड, पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, जश्न बन रहा है, पूरा भारत सड़कों पे था। कल हमने रात में देखा जिस तरीके से भारत T20 में फिर से एक बार बादशाह बना है। इस मैच को सामान्य भाषा में अगर कहा जाए, वैसे तो भाषा कोई शब्द नहीं है कि इसको किस तरह सेलिब्रेट करना है, लेकिन क्या माना जाए, इस जीत के क्या मतलब है एक आम भारतीय के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये जो कल सड़कों पे जश्न दिखा, वो जश्न जो था वो 17 सालों के लंबे इंतजार का जश्न था। वो जश्न था विश्व विजेता का, वो जश्न था क्रिकेट की बादशाहत को अपने पास रखने का। और देखिए, इस जीत के क्या मायने थे ये आप सोचिए कि मैच खत्म होता है और सबसे पहला अगर मैसेज और अगर कोई बधाई संदेश आता है तो भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहला संदेश आता है। एक चीज मैं जरूर जोड़ूंगा, अभी 7 महीने पहले ही वनडे विश्व कप के फाइनल में भारत जिस तरह हारा था, प्रधानमंत्री तब भी अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े दिखाई दिए थे और उनके ड्रेसिंग रूम में गए थे। उन्होंने कहा था कि ये होता रहता, आप लोग अच्छा खेले हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो कनेक्ट करते हैं क्रिकेट से अपने आप को, खिलाड़ियों से, 7 महीने में जो निराशा थी वो तुरंत जीत के साथ वापस आई। बिल्कुल, देखिए, क्रिकेट भारत के लिए क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, जो विकेट पे खड़े हो जाते तो लगता ही नहीं था कि विकेट तो दिखती नहीं थी उनके शरीर के आगे, लेकिन ये भी नहीं लगता था कि विकेट आखिर वो आउट कैसे होंगे। मैथ्यू हेडन ने एक बार कहा था भारत के लिए, हालांकि वो सचिन तेंदुलकर के संदर्भ में था, लेकिन वो भारत का क्रिकेट के प्रति लगाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा था कि मैंने भगवान को देखा है और मैंने भगवान को देखा है, भगवान टेस्ट मैच में भारतीय टीम के लिए तीसरे नंबर पे वो बैटिंग करने आते हैं। और क्रिकेट भारत में एक रिलीजन है और उसके भगवान सचिन तेंदुलकर हैं, ये मैथ्यू हेडन ने कहा था। ऑस्ट्रेलियंस जल्दी कोई बड़ी चीज या किसी को प्रेज नहीं करते। उसी लेगेसी को धोनी आगे लेके आया, रोहित शर्मा, विराट कोहली आज यहाँ पे पहुंचा। बिल्कुल, तो ये भारत के लिए इस जीत के क्या मायने आप सोचिए, जिसमें जहां पे धर्म ही क्रिकेट हो, क्रिकेट जिनके लिए धर्म हो, तो और उस भावनाओं को समझिए कि मतलब 17 सालों से इंतजार, 2022 में हम सेमीफाइनल में हारे, 2023 में हारे, तो क्या रहा होगा पूरे देश में। एक जो अंदर जो छटपटाहट थी, इतनी मजबूत टीम, एक तरफ विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, बॉलर में बुमराह हैं, आपके पास तमाम स्पिनर्स हैं, मिडिल ऑर्डर विश्व का सबसे मजबूत मिडिल ऑर्डर, उसके बाद आप सेमीफाइनल हार रहे थे। आप जब कल T20 का फाइनल मुकाबला हुआ, हालांकि एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से खेल दिखाया, इस मैच में जो रंग चढ़ा वो साउथ अफ्रीका के पलटवार से ही चढ़ा। मतलब ये फाइनल वैसा फाइनल नहीं था कि एक तरफा कोई आया और जीत के लेकर चला गया। मतलब ये फाइनल की तरह था, आखिरी तक सांसें थमी रही। 15 ओवर में साउथ अफ्रीका ने ऑलमोस्ट अक्षर पटेल 15वां ओवर लेकर आए, 24 रन कलासेन ने बनाए उस ओवर में। मतलब ऑलमोस्ट जीत, मतलब बिल्कुल साउथ अफ्रीका ने अपनी तरफ कर ली, भारत यहां से जीत छीन लिया था। और उसके बाद 30 बॉलों पे 30 रन बनाने थे, जो कि T20 में बिल्कुल एकदम सामान्य सी चीजें हैं कि, लेकिन उसके बाद फिर भारतीय टीम कमबैक करती है। यही भारतीय टीम की स्ट्रेंथ रही और इस पूरे विश्व कप में ये स्ट्रेंथ दिखी। पाकिस्तान के खिलाफ 110 रनों का मामूली स्कोर, जिसमें पूरा पाकिस्तान नाचने गाने लगा था भारतीय टीम जब 110 रन का टोटल खड़ा किया भारतीय टीम ने, लेकिन वहां से उन्होंने मैच छीना। वही इस विश्व कप के फाइनल में भी देखने को मिला कि 16 ओवर बुमराह करने आते हैं, सिर्फ 4 रन देते हैं। उसके बाद वो कलासेन, जिनको लग नहीं रहा था कि कोई भारतीय गेंदबाज रोक पाएगा, हार्दिक पांड्या, देखिए हार्दिक पांड्या के लिए हम लोग शुरू से चर्चा कर रहे हैं कि आईपीएल तो गुजर गया और उसमें जो कुछ हुआ, लेकिन इस वर्ल्ड कप में सबके निशाने पे रहा वो व्यक्ति, लेकिन जीत तो उसी ने कराई है। आप देखिए कि केवल आईपीएल में जो क्रिटिसिज्म हो रहा था सिर्फ उतना नहीं है, वो एक पारिवारिक संकट से भी गुजर रहे थे। इसके लिए फिर एक बार मैं सचिन तेंदुलकर की एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा। सचिन तेंदुलकर से एक बार पूछा गया था कि आप ग्राउंड पे इतना कूल एंड काम रहते हैं और पूरा क्रिकेट के बारे में ही सोचते रहते हैं, कैसे संभव हो पाया? तो सचिन तेंदुलकर ने इसका जवाब दिया था कि घर पे जो है
अंजलि मुझे घर के बारे में सोचनी नहीं थी। अंजलि मतलब सचिन तेंदुलकर की पत्नी। घर और का सोचिए सपोर्ट कि बहुत आवश्यक है। वही हार्दिक पांड्या जो कि उस फैमिली डिस्प्यूट के प्रेशर से गुजर रहे थे, तमाम मीडिया में तरह तरह की खबरें आई, वो हार्दिक पांड्या ने कल कहा भी कि मैं उस पूरे 6 महीने का जो दौर था जिसमें आईपीएल के दौरान जब कैप्टेंसी गई, उसके बाद जो है ये फैमिली डिस्प्यूट हुआ, उसमें वो हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं मुझे रोना आता था लेकिन मैं रो नहीं सकता था क्योंकि मुझे विश्व कप दिख रहा था। और फिर हार्दिक पांड्या ने कमबैक किया। इस पूरे टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या जब फाइनल मुकाबले में वो 16वां ओवर लेकर आते हैं, पहले ओवर में 17वां ओवर माफ कीजिएगा, पहली बॉल पे क्लासेन को आउट करते हैं। ये वो क्लासेन वो खिलाड़ी था जो कि मैच ऑलमोस्ट छीन लिया था उसने। फिर उसके बाद क्लासेन के बाद डेविड मिलर, जिनको किलर मिलर कहा जाता था, मिलर ने पूरा एकदम माहौल बना दिया था। किलर मिलर के लिए अगर 26 रन बनाने थे 2 ओवर में टीम को, तो किलर मिलर के लिए ये चुनौती नहीं थी, बहुत आसान। हमने आईपीएल लेकिन हार्दिक पांड्या ने किलर मिलर को भी आउट किया। हालांकि उसमें सबसे ज्यादा योगदान तो सूर्य कुमार यादव का मानना पड़ेगा कि क्या कैच लिया, शानदार कैच, ऐसा कैच। सूर्य कुमार यादव स्काइज, उनकी चर्चा सब जगह। हम लोग केवल साउथ अफ्रीकी फील्डरों को, न्यूजीलैंड के फील्डर्स को, ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स को देखते थे इस तरीके के कैच लिए जो बिजली की रफ्तार दिखी, असंभव सा कैच। बिल्कुल वो कैच नहीं था, वो पूरा का पूरा मैच था, विश्व कप का पूरी ट्रॉफी थी। वो कई जगहों पे दिख रहा है कि ट्रॉफी लपकते हुए, बॉल की जगह ट्रॉफी कई जगहों पे दिखा रहे हैं लोग। फिर से वापस हार्दिक पे आते हैं। हार्दिक इस पूरे टूर्नामेंट में 3 ऐसा हार्दिक ने परफॉर्मेंस दिया। बांग्लादेश के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में हमने देखा ही, पूरे टूर्नामेंट में ऑलराउंड परफॉर्म किया हार्दिक पांड्या ने। 150 के आसपास रन बनाए टोटल और 11 विकेट भी झटके हैं, और वो 11 क्रूशियल विकेट थे। तो की फैक्टर इस वर्ल्ड कप में अगर पूछा जाएगा तो हार्दिक पांड्या है। और ये जीत भारतीय टीम के लिए कई मायनों में अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अब वो जो 2 दिग्गज जो अभी तक जो है पिछले 20 सालों से लगभग वो संभाले थे भारतीय टीम का पूरा कंधों पे लेकर चल रहे थे, 2 दिग्गज नहीं, मैं 3 कहूंगा। राहुल द्रविड़ को भी इसमें शामिल करिए, जो बंदा पर्दे के पीछे रहकर टीम का हर एक ताना बाना बुनता था। सेमीफाइनल में कोहली आउट होते हैं, वो वीडियो को कैसे भूल सकता है कि कोहली ड्रेसिंग रूम के बाहर चुपचाप कुर्सी पर बैठे होते हैं, तो द्रविड़ जाते हैं उनके पास दिलासा देने, और शायद वही भरोसा था कि कोहली इस फाइनल मैच में, जब रोहित शर्मा आउट हुए, ऋषभ पंत आउट हुए, सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, लेकिन कोहली ने ये स्पेशल बचा के रखा था। और फिर एक बार चर्चा शुरू हो गई थी जब कोहली ऑलमोस्ट बॉल और रन बराबर हो गए थे, 5 या 7 रनों का डिफरेंस था बॉल और। फिर एक बार चर्चा शुरू हो गई थी कि फिर स्ट्राइक रेट कम हो रहा है, स्लो खेल रहे हैं, लेकिन फिर वही 50 के बाद कोहली ने जो दम दिखाया, फिर वो सबको दिखा कि कोहली ऐसा क्यों खेल रहे थे, कि पिच उतनी आसान थी नहीं जितनी दिख रही थी। कल मैंने देखा कि इतना सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन जैसे रात में ही खबर आई कि दोनों हमारे लोग, दोनों रोहित शर्मा विराट कोहली रिटायरमेंट, मतलब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम सेलिब्रेट करें कि अब ये इनके रिटायरमेंट के बारे में सोचे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ा इस तरीके की हमने देखा था, धोनी को भी देखा था, तमाम लेजेंड्स को देखा कि जब अपने टॉप पे आते हैं तो वहीं से रिटायरमेंट प्लान करते हैं वो। देखिए हालांकि थोड़ी सी राहत की बात यह है कि हम अभी भी उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे, हालांकि प्रारूप अलग होगा। हाँ, वनडे और टेस्ट में वो खेलेंगे, लेकिन T20 में नहीं रहेंगे। हमेशा अच्छा T20 कहा भी जाता है, युवाओं का गेम है, तो युवाओं को भी मौका मिलेगा क्योंकि भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रांग हो गई है। आप देखिए यशस्वी जायसवाल पूरे वर्ल्ड कप में एक मैच भी खेलने को नहीं मिला, गिल बाहर रहे, संजू सैमसन कल ट्रॉफी के साथ दिखे, मुझे तो उनका चेहरा याद आता कि इतना शानदार खिलाड़ी, और वो केवल बस मैदान में नहीं दिखा, ट्रॉफी के साथ दिखा सर। मतलब हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी है कि वहां लड़ाई होती कि किसको रखा जाए, किसको हटाया जाए। तो अब जो है भारतीय टीम को, जो भारतीय दर्शक के लिए जहां एक तरफ विश्व कप की खुशी आई, वहीं दोनों के रिटायरमेंट की बात आई, और अब भारतीय टीम को यहां से एक अलग सफर तय करना होगा, क्योंकि अब ना वो हिटमैन कप्तान उस T20 वर्ल्ड कप में दिखेगा, ना ही वो जो क्रिकेट का राजा यानी कि किंग कोहली दिखेगा। तो कहीं ना कहीं अब युवाओं को जो है ये T20 को लेकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज रही कि जिस तरीके से भारतीय टीम ने कल परफॉर्म किया, कंप्लीट परफॉर्मेंस था, किसी एक को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। कोहली ने रन जरूर बनाया, हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिया, सूर्य कुमार यादव ने वो कैच लिया, लेकिन रोहित शर्मा की कैप्टेंसी उसको कैसे कोई भूल सकता है कि कूल एंड काम रहना, खिलाड़ियों को मैदान में बूस्टअप करते रहना, क्योंकि 15वें ओवर में तो लगा था कि मैच चला गया, लेकिन वो रोहित शर्मा का भरोसा था और वो दिमाग। गौतम गंभीर ने भी कहा था कि रोहित शर्मा से अच्छा कैप्टन अभी इंडिया के पास कोई है नहीं, और 2027 तक इनको जो है टीम के साथ बने रहना चाहिए, जब तक कि अगला वनडे विश्व कप नहीं हो जाता। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को जिस तरीके से
रोहित शर्मा ने इस टीम को बनाया, क्योंकि कोहली ने जब टीम को छोड़ा था उसके बाद से काफी सवाल उठने लगे थे। तो रोहित शर्मा ने जिस तरीके से इस टीम को बनाया, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। आज हम विश्व विजेता हैं। आपको बधाई, पूरे देश को बधाई इसके लिए, ठीक है। और अब देखिए यहाँ से भारतीय क्रिकेट का जो स्वरूप है और कितना बदलेगा। तो अब हम विश्व विजेता हैं, पूरी दुनिया एक कान खोल के सुन ले। 7 महीने पहले जो एक छोटी सी गलती हुई थी, चूक हुई थी, उसको किस तरीके से सुधारा है भारत के वीरों ने। और एक बार फिर से देश आज गर्व से सर ऊंचा किया हुआ, पूरी दुनिया में आज डंका बज रहा है भारत के क्रिकेट का। और ये क्रिकेट है, इस क्रिकेट को लेकर के जिस स्टाइल की क्रिकेट खेली जा रही है, अब ये कुछ भी कह पाना बिल्कुल कि ये असंभव होगा। शायद ये शब्द ही गायब हो गया है भारतीय क्रिकेट की डिक्शनरी से। तो भारत के खिलाड़ियों ने जो सर ऊंचा कराया है पूरे देश का क्रिकेट के माध्यम से, ट्रॉफी घर ला करके, मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई खबर नहीं, इससे बड़ा कोई डिस्कशन नहीं। और आपको क्या लगता है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में अजेय भारत की वो सबसे बड़ी खूबी कौन सी थी जिसने भारत को इस दहलीज तक पहुंचाया है? आप देखते रहिए डेली लाइव।